नमस्कार दोस्तों, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले आप सभी ने साइको का एग्ज़ाम दिया है, एलपी साइको 2024 वाली जो भर्ती है उसका, ठीक है। और किसी का साइको जो है ख़राब हो चुका है, कारण है उसका सिस्टम की खराबी के कारण, तो उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा ये तो निश्चित है। पर जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है या नहीं गया है, कुछ भी रीज़न है, ठीक है, फिर भी उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार मेरिट में कितनी परसेंटेज जाने वाली है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, इसको मन कैसे समझे। ठीक है, ये तो किसी हर हर कोई अनुमान लगा लेता है कि लगभग 10 से 20% हाइक होने वाली है। जनरल कैटेगरी में कम हाइक होती है और एसएसटी कैटेगरी में ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कैसे होती है इसका मैं कारण आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है, मैंने इसकी कैलकुलेशन को कैसे समझा है। ठीक है, स्क्रीन पर मैं आपको एक पेज शो कर रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 25% अंक प्राप्त करे, अर्थात जहाँ पर कट ऑफ 25 गई है एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी में, तो उनका अगर 70 निकालते हैं, 70% निकालते हैं तो 17.5 अंक आते हैं और उसमें 21 नंबर माना कि वो साइको में प्राप्त करता है एवरेज बच्चा, तो उसके 38.5 हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर कट ऑफ 25 गई है उसका 38 की रेंज में तो होना ही होना है, जहाँ पर 30 गई है उसका 42 होना है। ठीक है, फोटो में देखते जाइए, जहाँ पर 35 गई है वहाँ पर 45 होना है और जहाँ पर 50 गई है वहाँ पर 56 तो नॉर्मली होना ही है। ठीक है, वैसे ही जहाँ पर 60 गई है उसका 63 होना है और जहाँ पर 70 गई है ना वहाँ पर 70 की रेंज में ही होना है। जहाँ पर 70 की रेंज में परसेंटेज गई है वहाँ पर वेरिएशन 70 की रेंज में ही होगा बेसिकली। हालांकि इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, वो कैसे होता है उसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाऊंगा। 75, 80, 85, 90 जितने भी बच्चों ने अंक प्राप्त किए इससे ज़्यादा, तो उनका ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए 70% निकाल के और साइको के अंक जोड़ के मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो भी कर दिया है। अब आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा आरआरबी या ऐसा जोन जहाँ से जो कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ गई है वो माना कि 25 गई है, ठीक है, या फिर 30 मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 30 वहाँ पर कैलकुलेशन सॉरी 30 वहाँ पर कट ऑफ गई है किसी भी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी कोई सी भी कैटेगरी हो, 30 ही वहाँ पर कट ऑफ गई है। अगर वहाँ पर 30 ही कट ऑफ गई है तो उसका मैंने अभी बताया आपको कागज़ में, अगर इसका 70% निकालते हैं तो ये आपका बनता है 21 मार्क्स, 21 नंबर। और 21 को कहाँ से प्राप्त करता है, साइको एग्जाम से। 21 और 21 कितना हो जाता है, 42। तो जहाँ पर 30 कट ऑफ गई है उसका 42 तो होना ही होना है। इसका मतलब +12 तो होना ही होना है। कितना होना है, +12% तो होना ही होना है ऑटोमेटिकली। जिसने भी साइको पास कर लिया इतना हाइक तो नॉर्मली हो ही जाएगा। कि 30% ही क्यों गई, इसका कारण क्या समझे अपन। इसका ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट है जिन्होंने 30 अंक प्राप्त करे, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के बीच में। ठीक है, माना कि जहाँ पर कट ऑफ जिस भी कैटेगरी में कट ऑफ जो गई है वहाँ पर है ना सीटें हैं 100 सीट है। कितनी सीट है वहाँ पर, 100 सीट है। ठीक है, अब इनको 8 गुना लेना था कम से कम। ठीक है, 8 गुना लेना था, पर कंडीशन ये थी कि जिनने साइको पास, सॉरी सीबीटी जो ट्रेड वाला एग्जाम है वो पास किया है उसी को ले सकते हैं, किसी और को नहीं ले सकते। तो इन्होंने 8 गुना नहीं मिलकर इनको 7 गुना ही मिला है। इन्होंने 7 गुने को ये ले पाए इस रेंज में, या 6 गुने को ले पाए, कोई सा भी गुना ले पाए। ठीक है, अब इन्होंने माना कि 6 गुना यहाँ पर स्टूडेंट लिए हैं, तो कितने स्टूडेंट लिए, 600 स्टूडेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये 600 स्टूडेंट इनको लेने थे किसी भी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में हुआ क्या कि ये 600 स्टूडेंट इनको यहाँ तक नहीं मिले। वो 600 जो स्टूडेंट भरे ना वो 30% पर जाकर के मिले हैं। ठीक है, लेने कितने हैं फाइनल में, तो 100 ही लेने हैं। बट साइको एग्जाम कितने लोगों को दिलाना है, इनको 600 लोगों को, इसलिए इनको 30 तक आना पड़ा। समझ में आया। ठीक है, इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे मान लो 100 से 80 के बीच में, 100 से 80% के बीच में मात्र इनको 600 बच्चों में से मात्र 50 बच्चे मिले हैं और 80 से 70 के बीच में इनको 50 मिले हैं। ठीक है, और 60 से 70 के बीच में इनको मिले हैं, यहाँ पर 150 मान लीजिए, यहाँ पर इनको मिले हैं लगभग 200, मतलब 200। ठीक है, और इधर जो है इनको 600 लेने थे टोटल, और इस रेंज में इनको मिले हैं 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में मिले हैं इनको लगभग, चलो इसको यहाँ तक ले लीजिए, 200 जो स्टूडेंट मिले हैं इनको इस रेंज में मिले हैं। 50 से 70 के बीच में मात्र 200 स्टूडेंट मिले हैं। ठीक है, तो 50 और 150 कितने होंगे, 200, 200, 400। अब 400 स्टूडेंट तो इनको 50 तक, मतलब यहाँ तक मिल चुके हैं। ठीक है, बट इनको 600 स्टूडेंट चाहिए, तो वो 600 स्टूडेंट इनको 30% तक जाना पड़ा। ठीक है, तो इस रेंज में 30 से 50 के बीच में इनको 200 स्टूडेंट और मिले, और इन सभी ने क्या किया, साइको का एग्जाम दिया। साइको का एग्जाम दिया, लेना कितना है, मात्र 100 बच्चे। ये मान के चलते हैं कि जो 50 बच्चे थे, माना कि उनमें से केवल 20 बच्चे पास हो पाए। यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से 150 बच्चों में से 70 से 80% है, इनमें से लगभग 50 बच्चे ही पास हो पाए। ठीक है, कितने हो गए, 70। और यहाँ पर जो 200 बच्चे मिले थे,
यहाँ पर जो 200 बच्चे मिले थे उनमें से पास हो पाए आपके लगभग 80 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप था ये 200 जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि ये क्या है कि इनको विश्वास नहीं होता है, कम परसेंट होती है, तो शायद इनकी साइको की तैयारी कम हो पाती है। तो इनमें से भी लगभग कितने बच्चे पास हो पाए, मान लीजिए 80 बच्चे पास हो पाए। अब यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हो गए, 80 80 160 160 20 180 180 और 50 230 बच्चे हो गए, 230 बच्चे हो गए, ठीक है। अब लेने कितने हैं इनको, मात्र 100 बच्चे। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी कहाँ से बनती बनती आएगी, देखो ये यहाँ से बनती बनती आ रही है, इधर से ये 20 ले लिए, 50 ले लिए, कितने हो गए 70, और ये 80 ले, ये वाले ले लिए, इनमें से कितने ले लिए, मात्र 50 ही ले लिए, और यहाँ पर कितने ले लिए, मात्र आपको 30 बच्चे इन्होंने ले लिए, ठीक है। 30 बच्चे इन्होंने ले लिए, और ये जो 30 बच्चे इन्होंने लिए ना, ये लिए हैं 65% की रेंज में, ठीक है। जिनके भी 65% के आसपास है, ये बच्चे की पूर्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 65% से 100% के बीच में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे पूरे हो गए आपके 65% के आसपास, मेडिकल वगैरह में इनमें निकलेंगे, किसी भी वजह से यहाँ पर काम ज्वाइन नहीं करेंगे, इस वजह से ये परसेंटेज लास्ट में जो घट के लगभग 60 तक भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे का टेक्नीशियन में भी हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी ना आपकी, लगभग 60 की रेंज में आप मान लीजिए। इसका ये कारण है कि ये 60 की रेंज में जाएगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने 60% अंक प्राप्त करे हैं, केवल उन्हीं का ही सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, बाकी ये सब बच्चे यहाँ से हट जाएंगे। ये कंडीशन हर एक आरआरबी के लिए लागू नहीं है। यहाँ पर वेरिएशन क्या आएगा कि किसी आरआरबी में क्या होगा, 80 से 100 के बीच में केवल उनको 20 बच्चे ही मिलेंगे, ठीक है, पास करने वाले, साइको के बैठने वाले, साइको में बैठने वाले, और यहाँ पर माना कि 50 बच्चे ही मिलेंगे। तो ये वेरिएशन इधर खिसक जाएगा, तो इस वजह से फिर वो परसेंट और कम हो जाती है। ये फंडा यहाँ पर वर्क करता है। तो अभी अपन ने क्या देखा कि जहाँ पर 30% कट ऑफ गई थी, वहाँ पर 42 तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इनको कौन से बच्चे लिए इन्होंने, 60% तक के बच्चे। तो 60% तक के बच्चे इन्होंने लिए, इनका 70% निकालेंगे, 70/100 तो कितना हो जाएगा 42, और वो कितना लाता है मार्क्स साइको में 21, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 6 लगभग 63%। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी इस कंडीशन में, तो वो कितनी चली जाएगी, 63%। 63% मतलब 30% कट ऑफ गई थी किसमें, सीबीटी एग्जाम के लिए, सीबीटी, और अब कितनी गई 63। तो वेरिएशन कितने का आएगा, +33 का, +33% का कैसे आया, क्योंकि ऑलरेडी 12% का तो आना ही था, 12% का वेरिएशन तो आना ही था। ये 30 वाला बच्चा भी अगर इधर जाता ना, तो उसके भी लगभग 42% तो वैसे ही बन जाती। तो अगर 12% ये घटा दे, तो नॉर्मली जो वेरिएशन देखेंगे वो 21% का ही आया है, पर आपको दिखने में कितने का दिखेगा, ये 33% का। तो इतना भी वेरिएशन यहाँ पर आ सकता है, लगभग 30% तक भी। उसका कारण ये होता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी आरआरबी की किसी भी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 60 गई है, कितनी गई है 60, मतलब 60 गई है। इसका मतलब अपन क्या समझे कि 100, 80, 70 और ये 60। इसका मतलब इनको जैसे मान लो कि 100 बच्चे लेने थे, इनको कितने बच्चे लेने थे इस कैटेगरी में, 100 बच्चे लेने थे, और मतलब 100 तो सीटें थी और बच्चे लेने थे लगभग 8 गुना, ठीक है। तो 8 गुना अपन यहाँ से मान लेते हैं, तो ये हो गए 800। इनको कितने बच्चे लेने हैं, 800 बच्चे। 800 बच्चे ऐसे लेने हैं जिन्होंने ट्रेड एग्जाम पास किया है। फिर अगर ऐसे बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो उनको 7 गुना भी लेना पड़ा है, तो अपन यहाँ कैलकुलेशन 8 गुना से कर रहे हैं। तो इनको 800 बच्चे लेने हैं, ठीक है। तो 800 बच्चे इनको कैसे मिले, 60% तक ही मिल गए। कैसे मिले, 100 से 80 के बीच में जो इनको बच्चे मिले वो मिल गए माना कि 200, ठीक है। और 70 से 80 के बीच में इनको मिल गए माना कि 300, और 300 कहाँ मिल गए, 60 से 70 के बीच में। हालांकि इस रेंज में ज़्यादा बच्चे मिलेंगे इनको, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लेके चलते हैं। यहाँ पर माना कि 250 बच्चे मिल जाते हैं इनको, और यहाँ पर मिले इनको 450, और यहाँ पर मिलेंगे इनको 350 बच्चे, ठीक है। 60 से 70% के बीच में लेने कितने फाइनल में 100। इन सभी ने एग्जाम दिया साइको का। इसमें से यहाँ पर मान लीजिए आप 100 बच्चे पास हुए हैं, या फिर कम मान लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि 70-80 बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पर जो पास हुए हैं बच्चे वो हुए हैं आपके, यहाँ पर इस कंडीशन में जो पास हुए हैं, ये मान लीजिए आप 100 बच्चे पास हुए हैं, यहाँ पर भी आप मान लीजिए 70 बच्चे पास हुए हैं। तो टोटल जो साइको में पास हुए बच्चे हैं वो कितने हैं, 250 बच्चे, ठीक है। 250 बच्चे साइको में पास हुए हैं, लेने कितने फाइनल में 100। तो किनको बुलाएंगे, 80 तो ये बुलाएंगे और 20 इसमें से बुलाएंगे, ये बुलाना चाहिए, ठीक है। अब 250 बच्चे जो यहाँ पर पास हुए हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बच्चे मिले इनको 80 तो ये ले ही लेंगे, बाकी 20 इसमें से लेंगे। तो माना कि जो 20 बच्चे मिले हैं इनको मिले हैं 75% पर। कितने परसेंट पर मिले हैं, 75% पर। 75% पर इनको वो 80 तो ये मिल गए और 20 ये,
तो कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल? 100। ठीक है, 100 बच्चे इनको यहाँ पर मिल गए। तो कट ऑफ कितनी गई? 75%। कट ऑफ कितनी गई? 75%। ठीक है, अब देखते हैं जहाँ पर कट ऑफ 60 गई थी उसका कितना होगा नॉर्मली? 75%। ऐसे वेरिएशन यहाँ पर आया है, क्योंकि जिस कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा गई है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा बैठे हुए हैं, ज़्यादा परसेंट पर ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो वहाँ कर जो फाइनल कट ऑफ बनी है आपकी 75% बनी है, 75% की रेंज में बनी है। ऐसे बच्चे जिनके 75% मार्क्स CBT 2 में आए हैं, CBT 2 में आए हैं, उनको इसमें मेरिट लिस्ट में बुला लिया गया है। ठीक है, 75 का अगर 70 निकालते हैं तो ये आपका बन जाता है 52.70 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 52.55। ठीक है, और 21% अगर वो बच्चा लाता है, 21 नंबर लाता है साइको में, तो उसका जो टोटल बनता है वो बन जाता है 73%। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 73.5%। 73.5%। बाकी मेडिकल में निकलेंगे, ये सब कुछ होगा तो बाद में बुला लेंगे, पर अभी फिर फाइनल में जो मेरिट बनी है 73.5% बनेगी। यहाँ पर वेरिएशन कितने का आएगा? 60 कट ऑफ गई थी और 73 हो गई। ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में करी थी कि जो जिनके भी 60 नंबर आए हैं, अगर वो नॉर्मली बच्चा 21 लाता है तो उनका 60 का 63 तो ऐसे भी हो ही जाता है, 63 तो वैसे भी हो जाता है। ठीक है, 3 तो यहाँ बढ़ जाता है, 3% तो उसका हाइक होना ही होना है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 73 हो गया, तो 3 तो ये था ही सही, तो नॉर्मली 10% ही हाइक हुआ, तो नॉर्मली कितना हुआ? टोटल 13% का यहाँ पर हाइक हुआ। तो जिस भी कैटेगरी में, जिस भी RRB में कट ऑफ ज़्यादा जाती है वहाँ पर वेरिएशन इस प्रकार से कम आ पाता है, उसका वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। पिछली कैलकुलेशन में क्या हुआ था? ये जो +3 है उसकी जगह पर यहाँ पर +12 था। अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती तो अगर इसमें +12 होता तो ये 80 की रेंज में जाती। ठीक है, तो यहाँ पर +3 की जगह कितना था? यहाँ पे +12 था। ये कैलकुलेशन हैं जो मैंने मेरिट लिस्ट कैसे बन सकती है, किस प्रकार से परसेंटेज वाइज बच्चे बैठे रहते हैं, उसका कैलकुलेशन आपको बताया है, जो कि एक औसत मैंने सीट लेकर के, एक अनुमानित सीट लेकर के और अनुमानित बच्चे अनुमानित परसेंट पर लेकर के, एक फिक्स परसेंट पर लेकर के कैलकुलेशन करना आपको बताया है। ये समझ लीजिए कि ये मैंने आपको गणित का सवाल एक बताया है, ऐसा समझ लीजिए। बाकी आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, टेक्निकल लगा है, एक लॉजिकल वीडियो लगा है, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।